कहते हैं कि कांग्रेस का और इनेलो का 60 साल का राज रहा है। इनका मिला जुला करके 60 पोल बता दें कि गलियों में लगे हों खंबे, बांस पर जो कि लाइट आती थी, बल्लियां गाड़ गाड़ कर तार लेकर के आए थे। देखो यह बात तो मंत्री जी का है, 60 पोल तो क्या आज से पहले इस प्रदेश के अंदर लाइट ही नहीं थी। हाँ, एक चीज तो इन्होंने करा, 60 पोल तो बिजली के इन्होंने लगाए, मगर एक एमसी के वार्ड में 60 बोर्ड जरूर लगा दिए इन्होंने। बहन मायावती जी का जो हमारा इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी का गठबंधन हुआ है, इसके ऊपर इस प्रदेश की जनता का विश्वास टिक चुका है। यही वादा जो कि उनके भतीजे ने किया था, दुष्यंत ने ये वादा किया था कि 5100 रुपये पेंशन देंगे, पर अभी तक वो पेंशन नहीं बढ़ी सर। तो भतीजा कहाँ है? भतीजा तो उस दिन छोड़ के चला गया था जिस दिन पार्टी छोड़ दी थी उन लोगों ने। ये चौधरी अभय सिंह का वादा है, ये भतीजे का वादा नहीं। पॉसिबल हो पाएगा सर? निश्चित रूप से ये ही नहीं, उन्होंने कहा हर महिला को हर महीने एक सिलेंडर फ्री मुफ्त में दिया जाएगा और 1100 रुपये रसोई के खर्चे के अलग से दिए जाएंगे। 60 का कानून भी हमने बनाया था। अब हमारी सरकार बनने के बाद 58 साल का जो व्यक्ति हो जाएगा उसको 7500 रुपये पर महीना पेंशन मिलेगी। ये चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के ऊपर आज पूरे प्रदेश का हर मतदाता, हर व्यक्ति इस बात का विश्वास करता है कि अभय सिंह जो कहता है वो करके दिखाता है। तो इस वक्त हम इनेलो नेता कुलदीप राठी की आवाज़ पर हैं और हमारे साथ चर्चा में शामिल है कुलदीप राठी जी। चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। 2024 का विधानसभा चुनाव अब से कुछ ही दिनों बाद डिक्लेयर होने वाला है। कुलदीप जी, जनता के बीच जा रहे हैं, क्या क्या कुछ देखने को मिल रहा है? धर्मेंद्र जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को राम राम। रही बात जनता के बीच जाने की बात, अब चुनाव का समय है और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बीएसपी का जो हमारा गठबंधन हुआ है, ये इस प्रदेश के अंदर एक बदलाव लाने का काम करेगा। सर, क्या कहेंगे? 2009 में जब चुनाव आया था तो बिमला कादियान जी ने चुनाव लड़ा, उसके बाद फिर निशान सिंह मलिक जी आए और उसके बाद पार्टी दो फाड़ हो गई। इनेलो का फिर चुनाव आपने 2019 में यहाँ पर लड़ा, तो उसके बाद की और अब की परिस्थितियाँ क्या देख रहे हैं सर? अब की बार परिस्थितियों में बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि लोगों के मन में एक चीज़ समझ में आ गई कि जो पिछला 10 साल कांग्रेस का राज था और भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का शासन लोगों ने देख चुके हैं जी। और जनता बहुत परेशान है। इनके पीछे लोग धक्के खाते हैं दफ्तरों के अंदर आकर के, लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का समय आपने देखा होगा, वो सरकार आपके द्वार के माध्यम से लोगों के बीच में गांव-गांव जा करके लोगों के काम करते थे। क्या बदलाव क्या आ गया सर? अभी आपने देखा लोकसभा चुनाव में 2600 वोट मिली जेजेपी के जो कार्यकर्ता थे, जो विधायक के चुनाव लड़ रहे थे, और जब उन्होंने 2019 में चुनाव लड़ा तो 46,000 वोट उनको मिली थी। उसके बाद की परिस्थितियाँ कैसे बदल गई, अनुरूप नहीं आ रही क्या? देखिए, वो तो जो उन्होंने काम किया, आपने पता नहीं प्रदेश की जनता कितनी नाराज थी उन लोगों से, जेजेपी वालों से। आज उनको गांव में लोग जाने नहीं दे रहे। ये हालात क्यों पैदा हुए? क्योंकि इन लोगों ने लोगों के काम नहीं किए। जो लोगों को उनसे अपेक्षा थी उस पर वो खड़े नहीं उतर पाए। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के ऊपर आज पूरे प्रदेश का हर मतदाता, हर व्यक्ति इस बात का विश्वास करता है कि अभय सिंह जो कहता है वो करके दिखाता है। लेकिन नारा बड़ा चला है कि अभय ही सत्य है, अभय ही सत्य है। निश्चित रूप से सत्य है। ये नारा बहुत ही हमारा लगाया हुआ नहीं है, ये लोगों की जुबान से आया हुआ नारा है कि अभय सत्य है। उसका कारण है, जैसे चौधरी देवलाल ने 87 के अंदर, जब बंसीलाल इस प्रदेश के कांग्रेस का राज था, मुख्यमंत्री थे, उस टाइम पर उन्होंने कहा था चौधरी देवलाल ने कि भाई 100 रुपये बुढ़ापा पेंशन दूंगा, मगर बंसीलाल ये कह रहा था कि ये तो अनपढ़ आदमी है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, अगर ये कानून बने तो मैं ही कर देता। लेकिन चौधरी देवलाल ने वो काम करके दिखा, 100 रुपये बुढ़ापा पेंशन की। आज अभय सिंह जी भी वही जुबान के पक्के हैं। उन्होंने कहा कि जो 100 रुपये पेंशन शुरू की थी वो 7500 रुपये हर महीना हर बुजुर्ग के खाते में जाएगी, जो भी 58 साल का हो जाएगा। 60 का नहीं, पहले 60 का कानून भी हमने बनाया था। अब हमारी सरकार बनने के बाद 58 साल का जो व्यक्ति हो जाएगा उसको 7500 रुपये पर महीना पेंशन मिलेगी। यही वादा जो कि उनके भतीजे ने किया था, दुष्यंत ने ये वादा किया था कि 5100 रुपये पेंशन देंगे, पर अभी तक वो पेंशन नहीं बढ़ी सर। तो भतीजा कहाँ है? भतीजा तो उस दिन छोड़ के चला गया था जिस दिन पार्टी छोड़ दी थी उन लोगों ने। ये चौधरी अभय सिंह का वादा है, ये भतीजे का वादा नहीं है। पॉसिबल हो पाएगा सर? निश्चित रूप से ये ही नहीं, उन्होंने कहा हर महिला को हर महीने एक सिलेंडर फ्री
मुफ्त में दिया जाएगा और 1100 रुपये रसोई के खर्चे के अलग से दिए जाएंगे। ग्रामीण पृष्ठभूमि में आप घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं, क्या अभी समस्याएं जहाँ लोगों की मूलभूत सुविधाओं की अगर बात हो, क्या कुछ मेन समस्याएं लोगों के सामने आ रही? पानीपत ग्रामीण में नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर ही अंबार लगा हुआ है समस्याओं का। जो ये प्रदेश का मुख्यमंत्री इन्होंने बदला है, अगर मनोहर लाल खट्टर के काम सही होते तो आज इनको क्यों योजनाओं को खारिज कर रहा है? नई नई योजनाएं ला रहा, मैं ऐसे कर दूंगा। क्यों? ये चुनावी स्टंट है। ये चुनाव के टाइम में ऐसी घोषणाएं करे जो लागू नहीं हो सकती। प्रदेश की जनता समझ चुकी है ये सिर्फ लुभावना वादा है, काम हो नहीं सकता। अगर जनता को विश्वास है तो इंडियन नेशनल लोकदल और बहन मायावती जी का जो हमारा इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी का गठबंधन हुआ है, इसके ऊपर इस प्रदेश की जनता का विश्वास टिक चुका है और निश्चित रूप से जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। अच्छा, आपने एक बात कही कि मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही, पर मंत्री जी तो दावा ठोकते हैं कि कोई काम छोड़ा नहीं है और जो बचा उसको भी रहने नहीं दूंगा। ये तो मंत्री जी सारे उसमें इंटरव्यू में, एक बार हमारी खबरें अभी तक का आपके चैनल पे हमारी बाइट हुई थी, उसके अंदर हम साथ ही थे। वहाँ मंत्री जी कह रहे थे भाई कोई एक काम तो बताएं। वहाँ के लोगों ने, हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 13 स्थान के अंदर ही था, वहाँ के लोगों ने विरोध करा था, हमारी गलियों के अंदर पानी खड़ा है। तो कामों से खुश नहीं है आप? नहीं, देखिए हम तो एक बात कहते हैं, अगर कामों से खुश तो जनता को होना पड़ेगा। मेरे कहने से काम नहीं, जब तक जनता खुश नहीं होगी तो क्या फायदा काम का। आज पानीपत ग्रामीण की जनता बहुत परेशान है, चाहे प्रॉपर्टी आईडी की बात कर लो, चाहे फैमिली आईडी की बात कर लो, चाहे भ्रष्टाचार की बात कर लो। हर तरफ ऐसा माहौल इस प्रदेश के अंदर बना है कि पूरी जनता परेशान है और ये बदलाव एक ही आदमी ला सकता है, चौधरी अभय सिंह चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी। और मंत्री जी तो कहते हैं कि कांग्रेस का और इनेलो का 60 साल का राज रहा है, इनका मिला जुला करके 60 पोल बता दें कि गलियों में लगे हों खंबे, बांस पर जो कि लाइट आती थी, बल्लियां गाड़ गाड़ कर तार लेकर के आया कर। देखो यह बात तो मंत्री जी क्या है, 60 पोल तो क्या आज से पहले इस प्रदेश के अंदर लाइट ही नहीं थी। हाँ, एक चीज तो इन्होंने करा, 60 पोल तो बिजली के इन्होंने लगाए, मगर एक एमसी के वार्ड में 60 बोर्ड जरूर लगा दिए इन्होंने। ये फलाना वार्ड का एमसी, एक एमसी के में 60 बोर्ड लगा दिए। ये काम तो इन्होंने करा, पर लाइट वगैरह का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। गठबंधन की कोई बातचीत और भी असर हो रही है जेजेपी से इनेलो की? नहीं, जेजेपी से हमारा कभी गठबंधन नहीं होगा। ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी कह चुके हैं, बार बार आप लोग पत्रकार इस बात को पूछते हैं, एक ही बार कह चुके हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन बीएसपी से हुआ है, जेजेपी से कभी नहीं होगा। अच्छा, एक बात हो रही, 2019 में जब चुनाव हुआ उस समय वो चौटाला साहब शायद जेल में थे और अब जेल से बाहर हैं, तो कितना प्रभाव आप मानते हैं कि चौटाला साहब का इस बार रहने वाला है? बहुत बड़ा प्रभाव है। वो इस प्रदेश के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और लोगों को ये भी पता है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी भी जो कहते हैं करके दिखाते हैं। उन लोगों ने भी काम किया है। 2000 से 2005 के अंदर इतनी योजनाएं लागू जो उन्होंने की, आज वही योजनाओं पर ये लोग काम कर रहे हैं जो कांग्रेस वाले कहते हैं। कांग्रेस वालों ने तो प्रॉपर्टी डीलर का काम किया, पूरे 10 साल इस प्रदेश के किसानों की ज़मीन को लूट करके खा गए वो लोग। क्या अपील क्या करना चाहेंगे जनता से, क्योंकि 2024 का विधानसभा चुनाव सिर पर है, बिल्कुल आप भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, टिकटार्थी आप भी हैं। निश्चित रूप से मैं तो एक ही अपील करूंगा पानीपत ग्रामीण की जनता से, क्या पूरे प्रदेश की जनता से भी, आप चौधरी अभय सिंह चौटाला का राज लाइए और राम राज्य यहाँ बनवाइए। और पानीपत ग्रामीण की जनता से भी अपील करूंगा कि साफ स्वच्छ के आदमी को आप वोट दें, बहकावे में ना आए। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ इनेलो नेता कुलदीप राठी जी, जो कह रहे हैं कि साफ छवि के व्यक्ति को ही वोट करे, अन्यथा अपने वोट का यूज ही ना करे, क्योंकि किसी गलत आदमी को वोट डालने से उसका नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। फिलहाल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मेरे सहयोगी दीपक के साथ, मैं धर्मेंद्र इंसान।